हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि दीक्षा जो होती है वो तो प्रज्ञा के पूरे पूरे ख्यालों में है, क्योंकि उसको तो फील हो रहा है कि प्रज्ञा बहुत ही पत्नीव्रता वाइफ होने वाली है, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो बिजी होने की वजह से उसने बोल दिया था कि ठीक है तुम अपनी पसंद का खरीद लेना। बट यहाँ पे तो बात दीक्षा के मन में और दिल में, प्रज्ञा ने जो अपने लिए घर कर लिया, किसका क्या ही कहना, कहते हैं ना। और प्रज्ञा ने तो अभी तक दीक्षा को देखा तक नहीं है। अब इसके आगे आज मॉर्निंग होती है, और मॉर्निंग ऑफ कोर्स आज शादी का दिन था। दीक्षा उठती है और उठते ही सबसे पहले सोचती है कि आज क्यों ना प्रज्ञा को गुड मॉर्निंग विश कर दिया जाए। अब वो जब गुड मॉर्निंग विश करती है तो सोचती है कि आज मैसेज करती हूँ, मैं कॉल नहीं करती, अगर सो रही होंगी तो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो वो एक मैसेज छोड़ देती है, बहुत प्यारा सा, गुड मॉर्निंग होने वाली वाइफ। और आई होप आपको मेरी चीज़ें पसंद आई हो। एंड आज आपका और मेरा स्पेशल डे है। मिलते हैं फिर दुल्हन के रूप में आपसे। देन उसके बाद वो उठती है और आज काफ़ी खुश थी वो, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, सब कुछ रेडी शेडी होने के लिए रेडी होती है वो। और वहाँ जो प्रज्ञा होती है वो तो भाई सो रही थी आज मस्त। उसकी नानी माँ आवाज़ लगाती है, वो उठती भी नहीं है। उसकी नानी माँ कहती है कि ये आज लड़की उठेगी कि नहीं। उसकी मम्मी कहती है कि अरे उठ जाएगी, थक गई होगी। तो बोलती है आज उसकी शादी है, उसको उठा के लाओ। तो उसकी मम्मी जो होती है वो आती है उसके रूम में, नॉक करती हैं तो भाई डोर तो लॉक था। तो उसकी मम्मी आवाज़ लगाती है, प्रज्ञा बेटा उठ जाओ, सो रहे हो क्या। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ मम्मा सोने दो। तो प्रज्ञा की जो मम्मी होती है वो कहती है कि बेटा आज तुम्हारी शादी है, भूल गए क्या, ऑफिस से छुट्टी सोने के लिए नहीं ली है, शादी के लिए ली है। और प्रज्ञा कहती है ओह यार ये, बोलती है हाँ मम्मी याद है, मुझे उठ रही हूँ। और वो उठती है और बोलती है फक मैन, मुझे चैन से कोई रिलैक्स लेने देगा कि नहीं। ऑफिस में काम 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 काम, और घर में ये चिक 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 चिक। गॉड, आओ यार वाइफी तुम ही आओ, फिर तुम संभालो और मुझे राहत मिले, मैं जाऊँ यूएसए बहुत मस्ती करने। देन उसके बाद वो उठ जाती है, शार लेती है रेडी शेडी होके, और सीधे नीचे आती है। उसकी जो नानी माँ होती है कहती है बेटा भूल गए क्या, आज शादी है तुम्हारी। प्रज्ञा कहती है कि भूली तो वो चीज़ आती है ना जो याद हो, मुझे तो याद ही नहीं था कि शादी है। तो बोलती है कि अरे नहीं नानी माँ, वो कल थोड़ा थक गई थी ना। तो उसकी नानी माँ कहती है कि अच्छा तो यही कपड़े पहन के शादी करने वाली हो। तो प्रज्ञा कहती है कि नहीं नानी माँ, अभी तो मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए आई हूँ। तो बोलती है कि ठीक है, वहाँ पे लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड देन उसकी जो नानी माँ होती है कहती है कि तो फिर रेडी हो जाओ, देन फिर जाना है। तो बोलती है नानी माँ इवनिंग में है वो, अभी मैं तब तक एक मीटिंग अटेंड कर लूँ। उसकी नानी माँ कहती है सीरियसली तुम्हारा दिमाग खराब है, आज मीटिंग अटेंड करोगे, आज तुम्हारी शादी है। तो प्रज्ञा कहती है नानी माँ मुझे कौन सा मेकअप करवाना है, मेरे कपड़े सेट है, जब आप बोलोगे उस टाइम पे मैं आ जाऊंगी वही कपड़े पहन के। ठीक है, मुझे जो जो भी कपड़े पहनने हैं आप वो बस ड्राइवर को पकड़ा देना, मैं वही पहन के आ जाऊंगी, मुझे सीरियसली अर्जेंट मीटिंग है। तो उसकी मम्मी कहती है तुमने ऑफ नहीं लिया है, तुम सो क्यों रही थी फिर इतनी देर तक। तो बोलती है कि वो मीटिंग लेट है ना, दैट्स वाई मम्मी, और कुछ नहीं। तो उसकी नानी माँ कहते सीरियसली बेटा शादी पे भी तुम्हें काम करना है। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ तो करने दो ना, शादी के बाद छुट्टी ले लेगी। प्रज्ञा उसकी अपनी मम्मी को देखती है और बोलती है कि दैट्स राइट, समझ गए ना, देखो नानी माँ आपकी बेटी ज़्यादा इंटेलिजेंट है आपसे, थोड़ा दिमाग लीजिए इनसे। तो उसकी नानी माँ कहती है ज़्यादा मत बोल, उसकी भी माँ हूँ मैं, समझे, और तेरी नानी माँ, ठीक है जा, तुझसे कौन ही बहस करे। एंड देन वो तो चली जाती है। अब वो जो गुड मॉर्निंग वाला मैसेज होता है उसका रिप्लाई नहीं आया होता है दीक्षा के पास, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और फिर वो डायरेक्ट कॉल ही कर देती है। और जब कॉल कर रही थी तो प्रज्ञा तो आज ड्राइवर के साथ गई थी, खुद ड्राइव करके नहीं गई थी। तो बोलती है कि हेलो। देन दीक्षा बोलती है गुड मॉर्निंग। तो प्रज्ञा बोलती है गुड मॉर्निंग। तो दीक्षा कहती है मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। प्रज्ञा बोलती है सॉरी, वो एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गई थी ना, फिर मुझे काम था।
दीक्षा बोलती आज भी काम आपको, आज शादी है, आपको याद है हमारी? तो वो प्रज्ञा बोलती ऑफ कोर्स, ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, वो थोड़ा सा मीटिंग है ना, दैट्स वाई, बस और कुछ नहीं, बाकी तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं टाइम से आ जाऊँगी। तो दीक्षा अपना सिर पकड़ती हुई बोलती सीरियसली ये लड़की इतनी ज़्यादा काम करने वाली है, ये मुझसे प्यार करेगी भी या नहीं करेगी, इसको तो ऑल टाइम अपना काम ही दिखेगा। ओ गॉड, ये गॉड, मैंने इतनी भी ज़्यादा प्रिंसेस नहीं मांगी थी जो मुझ पर ध्यान ही ना दे। तो फिर प्रज्ञा बोलती है कि मैंने ड्राइवर भेज दिया है आपके यहाँ पे, जो आपको कोई भी नीड होगी, एंड देन मेकअप आर्टिस्ट भेज दिया है, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड अगर बाई चांस अगर पड़ती है तो आप मुझे कॉल कर सकती है। दीक्षा बोलती है कि ठीक है बट आप टाइम से आ जाइएगा। तो प्रज्ञा बोलती है डोंट वरी, मैं आ जाऊँगी, ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। तो वो फ़ोन रख देती है। दीक्षा को आज फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ऑड लगता है प्रज्ञा से बात करने में एज अ वाइफ, क्योंकि अभी तक तो वो काफ़ी स्वीट थी उसके साथ, और आज थोड़ा सा रूड सा था, रूड गया। प्रज्ञा थोड़ी लेट हो गई थी, फिर उसे ऑफिस था और उसके सिर पे सिर्फ शादी शादी शादी, तो वो थोड़ा सा उसका दिमाग थोड़ा ख़राब हो रहा था और कुछ नहीं। दैट्स वाई वो ऑफिस पहुँचती है और सुशी को बोलती है सुशी जो न्यू मैनेजर है उसको बुलाओ, मिस सक्सेना। तो बोलती हैं कि मैम वो तो छुट्टी पे हैं। तो वो बोलती है सीरियसली छुट्टी पे? हाँ अभी 2 दिन आए हुए हैं और 2 दिन बाद छुट्टी ले ली उसने। तो बोलती है कि हाँ मैम क्या करे। तो बोलती है कि कॉल करो उसको, अभी बुलाओ। अब लिटरली लाइक सुशी उसी के सामने उसको कॉल करती है दीक्षा को। दीक्षा कॉल पिक करती है और बोलती है कि हाँ बोलिए सुशी मैम। तो सुशी बोलती है कि एक्चुअली मैम गुस्सा कर रही हैं, आप अभी ज्वाइन किया है, देन आपने अभी छुट्टी ले ली है, दैट्स वाई। तो मैम अभी आपको बुला रही हैं। तो जो दीक्षा होती है बोलती है अपनी मैम को, बोलती है दैट्स नॉट पॉसिबल, अब एक्चुअली हमारी शादी है तो अब तो हम शादी के बाद ही मिलेंगे। तो सुशी बोलती है ओह कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बताया नहीं। तो बोलती है कि हाँ बट अपनी मैम को बता दीजिएगा कि मेरी शादी है। हाँ दीक्षा मनी मन में बोलती है पता चल जाएगा इनको तो शादी है ना। एंड देन सुशी फ़ोन रख देती है और बोलती है कि मैम उनकी शादी है। प्रज्ञा बोलती है अभी सबको शादी करनी है क्या, सबके सिर पे शादी का भूत सवार हो गया है क्या? सुशी एकदम मनी मन वहाँ पे खड़े होके चुपचाप से मुस्कुरा रही थी। उसको हंसी आई थी पर वो तेज तो हंस नहीं सकती थी, तो धीरे से मुस्कुराती है। एंड देन जो प्रज्ञा होती है कहती है अब चाहो तुम, नहीं है तो मैं क्या करूँ, उसका काम कौन करेगा। तो सुशी बोलती है मैम 2 दिन की तो बात है, फिर कर लेना। तो प्रज्ञा बोलती है ठीक है। एंड देन वो चली जाती है। अब प्रज्ञा अपना सिर पकड़ लेती है, कहती है अब मीटिंग कैसे होगी, नो वे। बोलती है मीटिंग तो हो नहीं पाई क्योंकि वो तो है नहीं, तो फिर चलते हैं। ओके देन फुट सीधे वहाँ से उठती है और घर के लिए निकल जाती है कि वहीं पे रेडी नहीं होती हूँ, मैं घर पे जाके रेडी हो लेती हूँ। देन वो घर चली जाती है तो उसकी नानी माँ और माँ तो इतना खुश हो जाते हैं कि कुछ पूछो ही नहीं कि यार हमारी लड़की तो इतनी जल्दी आ गई, उसको अपनी शादी की ज़्यादा एक्साइटमेंट है एंड ऑल एंड ऑल। तो प्रज्ञा जो होती है वो कहती है कि हाँ थोड़ा सा मैंने सोचा कि मेरी शादी है तो थोड़ा मैं भी खुश हो लूँ, दैट्स वाई। तो वो आती है अपने रूम में जाती है और रेडी शेडी होने लगती है, अच्छी तरीके से परफ्यूम लगाती है, काफ़ी अच्छे से शेरवानी पहना हुआ था। एंड देन नीचे आती है, जब वो नीचे आती है तो उसकी नानी माँ और उसकी जो मम्मी होती है वो दोनों ही उसकी नज़र उतारती है, क्योंकि आज प्रज्ञा सीरियसली काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो मोस्टली काफ़ी सिंपल एंड सोबर ही रहती थी, फॉर्मल ही ड्रेस पहनती थी, और जब वो रेडी हुई है लाइक शेरवानी टाइप पहन के तो वो अलग ही लुक दे रही थी, दैट्स वाई। एंड देन वो लोग जहाँ पे हॉल था वहाँ के लिए निकल जाते हैं। एंड वहाँ से जो उसकी नानी माँ होती है वो दीक्षा के पापा को फ़ोन करती हैं कि लाइक आप लोग पहुँच गए हैं क्या हॉल में। तो बोलती है कि हम लोग तो आ गए हैं, दीक्षा अभी घर पे है, वो रेडी हो रही है, देन उसके बाद आएगी। तो यहाँ पे जो प्रज्ञा होती है वो बोलती है कि नाइस, वहाँ जब पहुँचते हैं तो डेकोर काफ़ी अच्छा था, तो जो भी जितने लोगों ने गेस्ट मिला बुलाए थे प्रज्ञा से मिलते हैं, प्रज्ञा हाय हेलो करती है। एंड देन उसके बाद जस्ट बैठी हुई होती है, अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है, एक दो लोगों से बात कर रही होती है। एंड देन उसका कॉल आ जाता है यूएसए के किसी फ्रेंड का। तो वो बोलती है कि तूने बताया नहीं तू शादी कर रही है। तो बोलती है तुझे कैसे पता। तो बोलती है कि तेरी नानी ने व्हाट्सअप करा था ना। तो बोलती है मेरी नानी का नंबर तेरे पास कैसे है। तो बोलती है तू भूल गई क्या, एक बार तूने मेरे फ़ोन से अपनी नानी को कॉल किया था जब तू यहाँ थी, तभी शायद नानी माँ ने तेरा सॉल्व कर लिया होगा। और मैं तो लाइक ऑफ कोर्स यार इंडियन हूँ ना, तो शायद इसलिए उन्होंने कर लिया होगा। तो प्रज्ञा बोलती है नहीं नानी भी ना कुछ भी कर सकती है भाई, वो कुछ भी कर सकती है। तो वो बोलती है कि लाइक
उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है यार सॉरी मैं तो नहीं आ पाऊँगी। प्रज्ञा बोलती है डोंट वरी यार, ऐसा कोई वो नहीं है कि शादी में आना ज़रूरी है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा क्यों, शादी में तू मन से नहीं करेगी क्या? तो प्रज्ञा बोलती है यार तुझे तो पता ही शादी वादी मेरे टाइप की थिंग नहीं है। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है देख तू भी यही है मैं भी यही, लिखवा के ले ले, 6 मंथ बाद चेंज हो जाएगी तेरी थिंकिंग। प्रज्ञा बोलती है ओह हेलो, भूल मत प्रज्ञा सक्सेना नाम है मेरा, दुनिया इधर से उधर हो जाए हम पलट जाए ऐसा हो सकता है क्या? हम तो बिल हर किसी पे दिल लौटाने वालों में से हैं। तो जिसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि वही ना जो तेरी होने वाली आ रही होगी ना, पक्का उस पर जो दिल लौटाएगी ना फिर तो किसी और पे लौटा नहीं पाएगी। तो प्रज्ञा कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, शादी होने से किसी को प्यार थोड़ी हो जाएगा, और तुझे पता है आई डोंट लाइक इट प्यार एंड ऑल, मुझे नहीं चाहिए फालतू का झंझट। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि लेता थोड़ी है कोई, तुझे पता नहीं है शादी एक पवित्र रिश्ता है, इसमें एक बार बनने के बाद इसकी शक्ति का एहसास नहीं है तुझे, जब तुझे पता चलेगा तो तू खुद ही बात करेगी। 6 मंथ रुक जाना बस, फिर मैं तुझे इसी टाइम पे सेम डे कॉल करूँगी आफ्टर 6 मंथ। जो प्रज्ञा होती है कहती है हाँ भाई हाँ ठीक है, पता नहीं कौन सी शांति एंड सुकून एंड शक्ति एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है तू। एंड देन उसके बाद बोलती है ठीक है ओके बाय, फ़ोन रख देती है। एंड देन उसके बाद जो दीक्षा होती है वो आ चुकी थी, वो रूम में थी। उसकी नानी माँ जो होती है वो कहती हैं कि क्या मैं रूम में आ सकती हूँ? दीक्षा खड़ी हो जाती है, नानी माँ का आशीर्वाद लेती है और बोलती है कि नानी माँ मैं कैसी लग रही हूँ? तो जो नानी माँ होती हैं वो एकदम उनके आँख भर आती है और कहती है कि बेटा तुम तो बिल्कुल परी सी लग रही हो, जैसे मैंने सोचा था कि मेरी बहू ऐसी हो, तुम तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। एंड देन तभी जो प्रज्ञा के पापा होते हैं उनकी एंट्री होती है, वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तो उनकी नानी माँ कहती हैं कि अरे बिल्कुल चिंता मत करो, हम दीक्षा को अपनी बेटी से भी अच्छे से रखेंगे, टेंशन नॉट। एंड देन उसकी नानी माँ दीक्षा का हाथ पकड़ती है, एक साइड से उसके पापा हाथ पकड़ते हैं और वो लिटरली दोनों के साथ आ रही होती है। जब दीक्षा देखती है लिटरली पहले उसकी नज़र जाती है नानी माँ पे कि वो किसी और का हाथ पकड़ के आ रही है, लिटरली उन्होंने मेरी पार्टी चेंज कर ली, ये क्या बात होती है। एंड देन वो देखती है लाइक दूसरी साइड दीक्षा के पापा होते हैं, एंड जो फर्स्ट साइड होती है वो दीक्षा की, बट दीक्षा ने एक्चुअली थोड़ा उसको इंडियन ट्रेडिशन पसंद था, दैट्स वाई उसने गाउन तो पहना हुआ था, बट जो गाउन पहना हुआ था उस पर ऊपर लाइक इस तरीके से नेटेड का लाइक दुपट्टा लिया हुआ था जो पीछे तक काफ़ी लहरिया था और हाथ में बुके थे कि उसका फेस जो है वो बिल्कुल एकदम क्लियरली शो नहीं हो पा रहा था। तो दीक्षा उतनी अच्छे तरीके से नहीं दिख पा रही थी लाइक प्रज्ञा को, पर वो लाइक उस टाइम पे एकदम बहुत ही कहते हैं ना कि खूबसूरत लग रही थी। प्रज्ञा की नज़र एक टक दीक्षा को देखते हुए रह जाती है उस टाइम पे, और फिर एकदम से उसकी मम्मी आती है। ओह, तो तब प्रज्ञा लाइक एकदम से हटती है और बोलती है ओह गॉड मुझे क्या हो गया था इसको देख के। एंड देन जब वो उसके पास आती है, सामने खड़ी होती है, एंड देन फादर आते हैं और वो लाइक स्टार्ट करते हैं। तब तक लाइक ऑफ कोर्स दीक्षा ने तो प्रज्ञा को देखा हुआ था पर प्रज्ञा ने दीक्षा को नहीं देखा था। एंड देन उसके बाद लाइक वहाँ पे फादर बोलते हैं कुछ, एंड देन इन लोगों की रिंग एक्सचेंज होती है। और जब रिंग एक्सचेंज होती है तो जो प्रज्ञा थी वो तो बिंदास होकर अपना हाथ आगे करती है, और जो दीक्षा थी वो अच्छे तरीके से उसको रिंग पहना देती है। देन अब बारी प्रज्ञा की आती है, सेम प्रज्ञा का प्रोसेस होता है। एंड देन उसके बाद लाइक फादर कहते हैं कि नाउ यू कॉल ईच अदर वाइफ एंड वाइफी ऑफ कोर्स। एंड देन वहाँ पे लाइक सब लोग काफ़ी तालियां बजाते हैं, क्लैप बजाते हैं, उठ जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं था, सिंपल सोबर सी शादी थी। देन उसके बाद ऑफ कोर्स हम वहाँ किस के नारे लगते हैं। तो जब किस के नारे लगते हैं तो सीरियसली फैमिली के सामने तो ऑफ कोर्स प्रज्ञा जो होती है वो तो मॉडर्न टाइप की लड़की थी, यूएसए में पढ़ी लिखी थी, वो लिटरली जो एकदम अभी तक वो दोनों ने एक दूसरे की तरफ इतना गौर से नहीं देखा था, क्योंकि जब रिंग एक्सचेंज हुई थी तो प्रज्ञा ने उसके हाथ पे कंसंट्रेशन किया था, बाकी उसका ध्यान थोड़ा बुकों पे और ड्रेस पे था। देन फाइनली उसका ध्यान जब जाता है कि वो जो ऊपर
दुपट्टा ओढ़ा हुआ था उसको हटाए, देन वो किस करे। तो जब वो दुपट्टा हटाती है तो वो एकदम से देखती है तो है जो दीक्षा लग रही थी ना उसकी नज़र नहीं हटती, और वो देखती ही रह जाती है। और फिर उसको याद आता है कि ये तो मेरे ऑफिस में काम करने वाली जो न्यू ज्वाइन हुई है वो है, और वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, सीरियसली मेरी इससे शादी हो रही है। और जो दीक्षा होती है वो पल के उठा के जब प्रज्ञा को देखती है तो एक प्यारी सी स्माइल करती है, और जब किस किस के नारे चल रहे थे तो ऑफकोर्स दीक्षा जो होती है वो पास आती है और प्रज्ञा के चिक पे किस कर देती है। एंड देन उसके बाद वो लोग सब लोग आशीर्वाद लेते हैं बड़े का। प्रज्ञा तो बेचारी सदमे में कि यार सीरियसली इससे शादी होने वाली थी। वो तो जब चिक पे किस हो रही थी तब भी एकदम शॉक थी। दीक्षा और प्रज्ञा की यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई थी। एंड देन उसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद वहाँ से जो दीक्षा होती है वो थोड़ा सा इमोशनल होती है, अपने पापा के गले मिलती है, अपने बुआ के थोड़े से गले मिलती है। एंड जो प्रज्ञा थी वो बेचारी शॉक थी, उसको कोई मिला नहीं कि शादी के। वो अपनी नानी माँ को पकड़ती है और बोलती है नानी माँ आपको कोई और नहीं मिला था शादी करने के लिए, जो लाइक ये लड़की मिस सक्सेना। तो बोलती है कि अब तो मिसेस सक्सेना है ये। तो प्रज्ञा बोलती है नानी माँ ये तो मेरे ऑफिस में काम करती है। तो उसकी नानी माँ कहती है तो क्या हुआ, ये तो अच्छा है ना, दोनों मिलकर कंपनी चलाओगे, कंपनी तो 2 दुगनी 4 गुनी हो जाएगी। तो प्रज्ञा बोलती है नानी माँ ये। तो उसकी नानी माँ कहती है क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो प्रज्ञा बोलती है ये पागल है। तो उसकी नानी माँ कहती है उसको हाथ मारते हुए पागल है क्या है, ऐसे नहीं बोलते अपनी नई नई दुल्हन है, नई नई वाइफ है, ऐसे बोलेगी है, पिटाई खाएगी, अभी तो मुझसे खा रही है, अभी उससे खाएगी जाके रूम में। प्रज्ञा बोलती है यहाँ दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, ये यही लड़की को मेरी वाइफ बनना था, लिटरली यही लड़की। ये दिमाग से आधी पैदल हो गॉड, अब मैं इसको पूरी, हाँ अपने रूम में भी मुझे झेलना पड़ेगा, कंपनी में तो कंपनी में, अब यहाँ पे भी। ओ गॉड भगवान क्या चाहते हो, किस चीज़ का बदला ले रहे हो मुझसे। एंड देन वो जब अपनी नानी माँ से इस तरीके से बातें और भगवान को ऐसे बोल रही थी तभी उसकी नज़र जाती है। तो लाइक ऑफकोर्स दीक्षा जो थी वो थोड़ा सा इमोशनल थी क्योंकि वो अपनी ना बुआ जी और पापा के गले मिल रही थी। दैन उसके बाद वो गाड़ी ओपन होती है, उसमें बैठ जाते हैं दोनों। जब लिटरली वो बैठ रही होती है तो वो थोड़ा सा उसके आँख में आंसू आ जाते हैं दीक्षा के। तो प्रज्ञा जो है वो देखती है और बोलती है कि इसमें रोने की क्या बात है, आपकी मम्मी पापा आप जब चाहो मिलने आ सकते हो। लिटरली उसको ये तक नहीं पता था कि मम्मी उसकी मम्मी नहीं है, बट वो लिटरली इस तरीके से बोलती है। दीक्षा वहाँ पे कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो काफ़ी इमोशनल थी, और वो वहाँ पे कहते हैं ना कि उसका अभी कोई भी बोलने का या सुनने का बात करने का मन नहीं था। वो लिटरली एकदम शांत होकर बैठती है। देन गाड़ी स्टार्ट होती है, आगे नानी माँ बैठी थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और पीछे प्रज्ञा और दीक्षा थी। बहन प्रज्ञा की जो नानी माँ होती है वो प्रज्ञा को एक पानी की बोतल देती है और कहती है कि दीक्षा को पूछ ले बेटा, उसको पानी तो नहीं चाहिए। तो प्रज्ञा हाथ में बोतल लेती है और सिर्फ दीक्षा की तरफ इशारा करती है, तो दीक्षा हाथ से ना कर देती है। तो फिर प्रज्ञा खोलती है पानी की बोतल और पी लेती है। अब दीक्षा नोटिस करती है यार शायद आज ऑफिस में मीटिंग अच्छी नहीं गई होगी, दैट्स व्हाई, आई डोंट नो, या आई डोंट नो, थोड़ा सा रूड बिहेव कर रही है ये, बट होगा ठीक है। एंड देन फाइनली ये लोग घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद घर में जाके देखते हैं तो ऑफकोर्स घर काफ़ी अच्छे से डेकोर किया हुआ था। अब जब घर में एंट्री की बात आती है तो उसकी नानी माँ कहती है कि रुक जाना प्रज्ञा बेटा, दीक्षा जब तुम दोनों की अब साथ में पहली बार एंट्री हो रही है तो गृह प्रवेश कर लेते हैं। तो जो प्रज्ञा होती है तो कहती है नानी माँ शादी हो गई, अब ये सब कुछ ज़रूरी है क्या। तो जो प्रज्ञा होती है वो कहती है कि आपको जो करना है आप इनके साथ कर लीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो उसकी मम्मी कहती है कि 2 मिनट रुक जाओ। तो प्रज्ञा कहती है मम्मी आप भी, तो बोलती है 2 मिनट बेटा रुक जा। दीक्षा को थोड़ा सा और लगता है कि यार अभी तो काफ़ी प्यार से बात करती थी, अभी जब मेरी 2-3 बार बात हुई, अभी ने क्या हो गया, आज मूड ठीक नहीं है क्या। ऑफकोर्स हर लड़की का शादी का सपना होता है और आज शादी है तो इस तरीके से मूड ख़राब, मतलब क्या कोई बात है, मेरी पसंद की हुई डिश शायद इनको पसंद नहीं आई होगी, दैट्स वाई
वो सिर्फ यही मन में सोच रही थी। देन उसके बाद वो कलश लेके आती है, आरती की थाली लेके आती है, देन करती हैं। जैसे ही सब हो जाता है उसके बाद दीक्षा जैसे ही अंदर एंट्री करती है, प्रज्ञा उसके साथ अंदर एंट्री करते ही वहाँ से सीधे अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही रूम में जाती है तो वो देखती है कि भाई रूम तो पूरा का पूरा डेकोर करवा के रखा हुआ है, और सिर वो पकड़ लेती है, बोलती है वाओ सीरियसली व्हाट इज़ दिस यार नानी माँ, ओ गॉड। एंड देन उसके बाद जो दीक्षा होती है वो आती है, वो थोड़ी देर नीचे ही बैठती है सबके साथ। नानी माँ कहती हैं कि अब बेटा तुम जाके रेस्ट कर लो, तो जो दीक्षा होती है वो कहती है कि नहीं नानी माँ कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहती है अरे बेटा थक गए होंगे, जाओ अपना चेंज कर लो, देन फिर शाम को यहाँ पे ही पार्टी है। तो फिर तो बोलती है कि ठीक है नानी माँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि रूम तो काफ़ी अच्छा डेकोर किया हुआ था। दीक्षा काफ़ी नर्वस थी उस टाइम पे, क्योंकि अभी प्रज्ञा ने जिस तरीके से थोड़ा रूड बिहेव किया है तो दीक्षा को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो जैसे ही रूम में एंट्री करती है तो वो देखती है कि रूम बहुत प्यारा सजा हुआ था, और जो प्रज्ञा थी वो उस रूम में थी ही नहीं, वो वॉशरूम में थे एक्चुअली। तो दीक्षा अंदर आती है और बेड पे बैठती है और बोलती है कि इनको क्या हुआ है, मैं कैसे पूछ लूँ इनसे। एंड देन वो थोड़ी देर लिटरली वहीं पे बिल्कुल शांति से बैठी रहती है। एंड देन जब वॉशरूम का डोर ओपन होता है तो प्रज्ञा निकलती है और सामने बेड पे दीक्षा को देखती है। तो बोलती है आप रूम में? तो दीक्षा बोलती है कि नानी माँ ने बोला कि मैं रूम में चली जाऊँ, आराम कर लूँ, देन शाम को पार्टी है। तो प्रज्ञा कहती है हाँ ठीक है, आप रेस्ट कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है। और वो वहाँ इस तरीके से कह के बाहर जाने लगती है। जब वो बाहर जाने लगती है तो दीक्षा उससे पूछना चाहती थी लाइक क्या हुआ है आपको कि इतना रूड एंड लाइक क्योंकि उसने तो कुछ और सोचा था, बट यहाँ तो कुछ और हो रहा है। तो वो कुछ बोलती ही कि प्रज्ञा अपना फ़ोन उठाती है और वहाँ से रूम से बाहर चली जाती है। और दीक्षा फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि यार ये रूम से बाहर क्यों चली गई, इन्होंने 2 मिनट बैठ के मुझसे बात भी नहीं करी है, क्या हुआ। अब यहाँ हुआ गया था एक्चुअली, प्रज्ञा को ने सोचा था कि हाँ कोई लड़की होगी, बट वो ऑफिस की जिस पे उसने चिल्लाया था, जिसकी वजह से उसका काम खराब हुआ था, उसकी मीटिंग दोबारा डिले करनी पड़ी थी, वो लड़की, हाँ वो लड़की उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। प्रज्ञा के साथ ऐसा था कि एक बार जो इंसान उसकी नज़र से पहली नज़र में उतर गया तो बस उतर गया, सेम हिसाब होता। सोचा तो उसने कुछ और था अपनी वाइफ के लिए, पर निकला कुछ और बेचारी दीक्षा की तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी। दीक्षा तो कुछ और सोच के आई थी, बट यहाँ कुछ और ही हो गया। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर अब होगा कैसे, इन दोनों की शादी वाली लाइफ कैसे चलेगी, क्योंकि प्रज्ञा ने तो कुछ और सोचा था और दीक्षा भी कुछ और ही सपने संजो के लेके आई थी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।